दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ एक रोमांच भरा कहानी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ी इलाका में चक्राझर नाम का एक गांव था, जहां गोपाल और कविता दोनों पति पत्नी रहते थे। दोनों परिश्रमी थे, लेकिन बहुत गरीब भी थे। उम्र ढलने के साथ उनको नींद न आने का अवस्था भी हो चुका था। कविता ने बोला, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो भी गोपाल ने करवट बदला। उम्र बढ़ने के साथ साथ रिश्तों की परिभाषा बदल गई है। ढलती उम्रों में एक शांत, संवेदनशील और यशस्वी जीवन शैली रिश्तों को और भी गहरा तथा घनिष्ठ बना देती है। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी करवट क्यों बदल ली? क्या वे अब तक सही नहीं थे? रात का खाना खाकर बिस्तर पर जाने के बाद दोनों तमाम सांसारिक कामों और कोलाहल से दूर होकर चुपचाप सो जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार नींद कट गई तो बस समझ गई, फिर जागते रहो, दोबारा नींद नहीं आने वाली। यह अनिद्रा इंसान को एक शांत शून्य इलाकों में ले जाती है, जहां जीवन भर के खोने और पाने का विश्लेषण शुरू हो जाता है। अनुभवों की कहानियाँ अंधेरे आसमान के तारों की तरह टिमटिमा उठती है और यादें जिद करके पूरी रात को भारी कर देती है। इसलिए दोनों के बीच यह समझौता था, बिस्तर पर जाते ही चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन आज कविता ने इस समझौते को तोड़ दिया था। अतीत की यादें, बल्कि वर्तमान की कड़वी हकीकत उन्हें सोने नहीं दे रही थी। किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने बहुत पहले से ही टीवी और मोबाइल फ़ोन पर खबरें देखना बंद कर दिया था। दुनिया से जुड़ने के लिए वे केवल दो ही माध्यमों का सहारा लेती थी, अखबार और रेडियो। बस कुछ देखने की भला क्या ज़रूरत है? पढ़ने और सुनने का माध्यम मस्तिष्क के लिए यकीनन बेहतर होता है। अगर ये इन दृश्यों को अपनी आँखों से देख लेती तो इस समय उनके मन की क्या हालत होती? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या वो खुद के लिए अकेले अकेले जी सकता है? आत्मकेंद्रित जीवन के लिए इतनी व्याकुलता क्यों? केवल सुख की तलाश में जीने की एक असीम तृष्णा हर किसी के मन में ही है। कुछ और आगे, कुछ और ज़्यादा, और सुख, बस और सुख। हे भगवान! कविता ने एक गहरी सांस ली। गोपाल के स्पर्श से कविता थोड़ा सहज हुई। गोपाल ने उनके और करीब आने की कोशिश की। कविता के विचारों पर पूर्ण विराम लगाने का प्रयास करते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अभी तक सोई क्यों नहीं? फिर से क्यों काँप रही हो? क्या कोई भयानक सपना देखा? कविता भला क्या कहती कि सपना नहीं, बल्कि दुनिया की हकीकत ही उन्हें डरा रही है। उन्होंने अपनी बात छुपाते हुए उल्टा सवाल किया, हम आखिरी बार कब मंदिर गए थे? अचानक सवाल क्यों? मन ही मन यह सोचते हुए गोपाल थोड़ा मुस्कुराए। फिर बोले, अरे 1 साल हो गए। मुझसे ज़्यादा तो तुम ये सब ज़्यादा ख्याल रखते हो। आज मुझसे क्यों पूछ रही हो? एक छोटे बच्चे की तरह कविता गोपाल से सिमट कर लिपट गई। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम्हें आज की खबर मालूम है? गोपाल ने बोला, कौन सी खबर? क्या तुम युद्ध के बारे में सोच रही हो? हाँ, इसे युद्ध कह सकते हैं। सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि इंसानों के बीच का युद्ध। 35 साल के वैवाहिक जीवन के बाद पत्नी की हत्या कर देना क्या किसी युद्ध से कम भयानक है? जानते हो तुम? हाँ, जानता हूँ। लेकिन इसमें तुम्हें इतना डरने की क्या ज़रूरत है? कोई बात तो नहीं है? पत्नियाँ भी पत्नियों की हत्या कर रही है। माँ, बच्चे, भाई, बेटा, बाप, और बाप बेटी की हत्या कर रही है। रिश्तों का एक दूसरे का कत्ल करना क्या कोई नई बात है? लोभ, क्रोध, नासमझी, अभाव और तंगी, ये सब ऐसी घटना की वजह बनते हैं। कविता ने उदास होकर फिर पूछा, सब कुछ होते हुए भी हत्या जैसी जघन्य वारदात क्यों होती है? गोपाल ने उन्हें समझाने की कोशिश की। अरे, वह गहरे अवसाद, डीप डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? डिप्रेशन यानी अवसाद, मानसिक अवसाद, तमाम तरह के सकारात्मक विचारों को खो देना। खैर, तुम्हें इन सब बातों से क्या मिलेगा? सो जाओ,
रात बहुत हो चुकी है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद कविता फिर बोली, नहीं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। गोपाल ने फिर समझाया, अरे आबादी बढ़ रही है, जीवन शैली बदल रही है, एक घटना घट गई तो तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो? इन सब बातों को भूल जाओ। कविता ने बोला, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि यह दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगी। तुम ही तो कह रहे थे कि यह युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो अब तक जितना भी नुकसान हो चुका है उसके लिए भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। महंगाई आसमान छूने लगेगी और अगर विश्व युद्ध हुआ तो देशों के बीच आयात निर्यात सब बंद हो जाएगा, कारखाने ठप हो जाएंगे, पेट्रोल या गैस नहीं मिलेगी, सब लोग गांव की तरफ भागेंगे। लेकिन गांव बच्चे कहाँ हैं? कुछ गांव बिककर अपार्टमेंट बन गए तो कुछ को शहर बनने में अब ज़्यादा देर नहीं है। गांव में झोपड़ी घर थे, खेत थे, खलिहान थे, मछलियाँ थी, पेड़ थी, बिना पैसों के भी गुजारा हो जाता था। अब क्या होगा? तनख्वाह आएगी तभी तो चावल, राशन और गैस आएगी। अगर तनख्वाह नहीं आई तो हे भगवान। कविता की आवाज़ बेहद दर्द भरा लग रही थी। गोपाल के मुंह से शब्द नहीं निकले। क्या कविता की ये आशंकाएं पूरी तरह बेबुनियाद थी? गोपाल उठकर बैठ गई और तकिए से सहारा लिया। एक ठंडी सांस भरकर वे फिर सीधे लेट गए। एक अनसुलझी उलझन को बहलाकर सुलाने की कोशिश में वे कविता के माथे को धीरे धीरे सहलाने लगे। कुछ पलों बाद कविता ने फिर सवाल किया, क्या तुमने एक और खबर सुनी है? गोपाल ने बोला, कौन सी खबर? अच्छा, मैं बताती हूँ, सुनो। चामरू ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपनी बेटी के घर गए थे। वहाँ कुछ कीमती संपत्ति उसके नाम ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसका मतलब उनका दिमाग तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। फिर उन्होंने अपनी ही पत्नी पर कुल्हाड़ी कैसे चला दी? छोड़ो भी उन बातों को, उससे क्या हासिल हो सकता है? सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। वे पशुपालन करते थे, रहने के लिए अच्छा घर बनाया था, बेटी की शादी भी कर दी थी। फिर ऐसा कौन सा दुख था कि वे अवसाद में चले गए? गोपाल ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, अरे तुम समझती क्यों नहीं? घर बनाते समय की भाग दौड़ में भी बीमार हो गए थे। वे अपनी अवस्था को बहुत डरे हुए थे, लेकिन तबीयत कहीं और ज़्यादा खराब न हो जाए इसलिए उनकी पत्नी उन पर बहुत पाबंदियां लगाती थी, टोकती थी। वो तो ठीक है, पर शरीर तो बीमारियों का घर है, जीवन तो नश्वर है। पति पत्नी का आगे पीछे मरना तो सृष्टि का नियम है, इसके लिए इतना अवसाद क्यों? गोपाल ने उन्हें फिर टोकते हुए चुप कराने की कोशिश की। कविता सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उनके पास तक नहीं फटक रही थी और न ही डर उनका पीछा छोड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ पा लेने के बाद भी कुछ न पाने की यह तड़प इंसान को अपने चंगुल में क्यों जकड़ लेती है। सुख सुविधाएं की परिभाषा ढूंढते ढूंढते क्या इंसान के भीतर की इंसानियत पत्थर बन जाएगी? कोई कितना भी बड़ा आदमी हो या कोई आम इंसान, जब उसकी महत्वाकांक्षी मानसिकता में कोई रुकावट आती है तो वह सचमुच कितना भयानक हो जाता है। एक इंसान तो हजारों, उन्हें मौत की नींद सुलाते वक्त क्या उनके दिल की करुणा जरा भी नहीं झिझकती? वो चीखे क्या खामोश चीखे बन जाते हैं? कविता बहुत डरी हुई थी। इन संवेदनहीन इंसानों के बीच कहीं वे खुद खामोश चीखे बनकर अवसाद का शिकार ना हो जाए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।